अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्रिंकिंग सोडा। ये देखिए हम सीखने जा रहे हैं स्पंज केक्स। ओके, आज 2 स्पंज केक्स हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। एक है वेनिला स्पंज और दूसरा है कोको स्पंज। ठीक है, तो ये 2 स्पंज केक्स हम यहाँ पे सीखेंगे। तो स्पंज केक्स जब हम यहाँ पे सीखेंगे तो ये जो स्पंज केक्स है ये हम एक गैस पे मैं आपको सिखाऊंगी और एक मैं आपको ओटीजी ओवन में सिखाऊंगी। ओके, तो गैस पे कैसे बेकिंग करना है ये सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। गैस के ऊपर आपको एक तो कुकर या फिर कढ़ाई, ओके मैं दिखाती हूँ आपको कि कढ़ाई कैसे चाहिए। ये देखिए ये कढ़ाई है, ये खाली कढ़ाई है, इसमें कुछ भी लिया नहीं है मैंने, ना पानी ना सैंड ना कुछ सॉल्ट, कुछ भी लिया नहीं है, खाली कढ़ाई है। इसमें मैंने ये स्टैंड रख दिया है। ओके, और इसको लीड जो है वो पैक लीड चाहिए। ओके, स्टीम बाहर आनी नहीं चाहिए या जानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कढ़ाई है, ये मैं यूज करूंगी बेकिंग के लिए गैस पे। तो सबसे पहले 10 मिनट पहले हमें इसको प्रीहीट करना होगा मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, तो मैं प्रीहीटिंग के लिए रख रही हूँ गैस पे ऑन मीडियम फ्लेम फॉर 10 मिनट्स। तो ये थिक बॉटम वेसल है, उसी तरह से प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। प्री हीटिंग करना बहुत जरूरी है और कंपलसरी है। जैसे हम रोटी सेकते हैं तभी जो हमारा पैन होता है गर्म होता है, उसी प्रकार प्री हीटिंग करना बहुत जरूरी है। तो मैंने कढ़ाई जो है वो प्री हीटिंग के लिए रख दी है 10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे। ओके, तो हम सबसे पहले वेनिला केक बनाते हैं। वेनिला केक के लिए हमें क्या चाहिए, देखो ये एक मैं 2 बोल्स लिए हैं। एक बोल मैंने लिया है ड्राई मिक्स के लिए और एक बोल मैंने लिया है वेट मिक्स के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ये मेजरिंग कप स्पून। ये बाजार में इजीली अवेलेबल है, यही मेजरिंग कप स्पून आपको यूज करने हैं और इसी से मेजरमेंट लेने हैं। ओके, क्योंकि रेसिपी में अगर आप देखोगे तो कप्स और स्पून में मेजरमेंट दिए हुए हैं, तो आपको वैसे के वैसे ही करना है। जहाँ पे हाफ कप लिखा है वहां पे हाफ कप, जहाँ पे टेबल स्पून है तो वहां पे टेबल स्पून का मेजरमेंट लेना है, जहाँ पे टी स्पून, हाफ टी स्पून, 1/4 टी स्पून ऐसे मेजरमेंट लिए हैं। तो ये सब इन कप स्पून पे लिखा हुआ होता है कि कौन सा 1 टेबल स्पून है, कौन सा 1 टी स्पून है, हाफ टी स्पून, 1/4 टी स्पून। फिर उसके बाद कप्स के ऊपर भी ये सब लिखा है, तो वो पढ़ के सिर्फ आपको डाल देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाफ कप मैदा। तो ये हाफ कप है, हाफ कप फुल भर के लेना है हमें और लेवल करना है। हम ये कौन सी रेसिपी बना रहे हैं? वेनिला स्पंज केक की रेसिपी बन रही है ये। ऑलराइट, सो वनीला स्पंज केक रेसिपी इज गोइंग ऑन। तो ये मैंने लिया है हाफ कप मैदा। उसके बाद हमें तुरंत 2 टेबल स्पून मैदा लेना है। ओके, ये टेबल स्पून है तो 2 टेबल स्पून लेना है, सेम वैसे ही। सो दैट इज रिफाइंड फ्लावर और प्लेन फ्लावर मैदा दैट्स टेकन एंड दिस इज ऑलरेडी सिफ्टेड एंड 2 टेबल स्पून मैदा एंड 1 टीस्पून अगेन मैदा। ठीक है, ये 1 टीस्पून है। अब आप कहोगे कि ये अलग अलग कप स्पून से क्यों नापा गया है मैदा? क्योंकि इतना मैदा लेने के लिए हमारे पास कोई एक कप परफेक्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, या तो छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है। इसलिए परफेक्शन आने के लिए हमने क्या किया है, हाफ कप, 2 टेबल स्पून एंड 1 टीस्पून ऐसे उसको कंबाइन किया है। ठीक है, तो ये हो गया मैदा। उसके बाद हमें लेनी है बेकिंग पाउडर, हाफ। सुधा, कैन वी रिप्लेस मैदा विद व्हीट फ्लावर? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैसे हम पेस्ट्रीज बना रहे हैं तो पेस्ट्रीज हमें सॉफ्ट स्पंजी चाहिए, तो वो मैदा ही करेगा। ठीक है, आप व्हीट के केक्स बना सकते हो लेकिन पेस्ट्रीज उतनी स्पंजी और सॉफ्ट नहीं बनेगी। ठीक है, तो उसके लिए तो ये सेम रेसिपी ट्राई कर सकते हैं व्हीट में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा so नहीं। इसका रेसिपी इज डिफरेंट। तो हाफ टी स्पून यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेकिंग पाउडर। कौन से कंपनी का बेकिंग पाउडर है? विकफील्ड का बेकिंग पाउडर है मेरे पास। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, उसके बाद 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। सब चीजें मैं लेवल करके ले रही हूँ ताकि कुछ भी कम या ज्यादा ना हो। अब इस सबको हमें सीव करना है। सो दैट्स अ क्लीन ड्राई मिक्सिंग बोल। उसके बाद हमें लेना है वेट मिक्स। ये हो गया हमारा ड्राई मिक्स। अब वेट मिक्स में मैं लूंगी 100 ग्राम मिल्क मेड। ये देखो, ये मिठाई मेड या मिल्क मेड कुछ भी यूज कर सकते हो। ये हमें चाहिए 100 ग्राम्स। तो ये हो गया 100 ग्राम मिल्क मेड। उसके बाद हमें चाहिए 25 ग्राम्स ऑफ अमूल बटर, सॉफ्ट एंड रूम टेम्परेचर्ड अमूल बटर, 25 ग्राम्स।
तो ये है अमूल बटर, तो ये 25 ग्राम्स चाहिए। तो ये पूरी स्लाइस जो आती है 100 ग्राम्स की आती है, उसका आधे का आधा मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, तो वो हो जाएगा 25 ग्राम्स। ओके, सो दिस इज सॉल्टेड बटर यू आर टेकिंग, सॉल्टेड नॉर्मल अमूल बटर। ओके, घर में जो हम यूज करते हैं वो बटर। कैन वी रिप्लेस दिस विद ऑयल और घी? नहीं नहीं नहीं, ये बटर बेस्ड रेसिपी है, तो इसलिए यहाँ पे हमें बटर ही चाहिए। तो ये हो गया बटर। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे पाउडर शुगर 1 टीस्पून, थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हो आप। ओके, ये हो गई पाउडर शुगर। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। ओके, सो दीज आर द वेट इंग्रेडिएंट्स टेकन। यस, अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। डू वी हैव टू यूज एन इलेक्ट्रिक बीटर टू मिक्स? नहीं, ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि ये देखिए बटर जो है हमारा रूम टेम्परेचर का था, इसलिए सब अच्छे से मिक्स हो गया। So please take soft butter, room temperature. Do not take it directly from the fridge. ओके, अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्रिंकिंग सोडा। ये देखिए सोडा का ऐसा आवाज आना चाहिए, तो ही वो सोडा काम करेगा। So don't use soda, which is already an opened bottle. Take a brand new sealed bottle. Take soda. Kinley soda is nice. It's strong. Use that. How much soda are you taking? 1/4 cup of drinking soda. And don't do a mistake like shaking the soda bottle before use, because all the bubbles will go away. Okay? फिर उसके बाद ये जो हमारा ड्राई मिक्स है ये मैंने इसमें डाल दिया। एकदम सिंपल वे है, कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। ये देखो, ये मैंने ड्राई मिक्स डाल दिया। अब इसको जेंटली मिक्स करना है, बीटर का यूज़ नहीं करना है। ओके, लम्प्स अगर आ रहे हैं तो स्पैचुला से उसको निकाल देना है। दैट्स इट। अब आप कहोगे ये वेनिला केक है, तो इसमें अपने वेनिला एसेंस नहीं डाला। मैंने नहीं डाला है इसमें कोई भी एसेंस, क्योंकि जब हम केक बनाएंगे तो केक में हम अलग अलग टाइप के फीलिंग्स डालेंगे। ओके, तो वो फीलिंग और वेनिला एसेंस वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको प्लेन न्यूट्रल रखा है। वाइट स्पंज कह सकते हो उसको आप। ओके, So this is तो the ये हो गया eggless. हमारा वाइट स्पंज। So this is the eggless sponge cake recipe. Vanilla is the base. ये देखिए अच्छे से हमारा ये बैटर मिक्स हो गया है। Show them the consistency of the batter. I'll take a close up here. So this is not a very thin batter or a runny batter. थिक बैटर है, बटर बेस्ड है इसलिए। अब मैंने ये 6 इंचेस मोल्ड लिया है। इस बैटर के लिए आपको 6 इंचेस मोल्ड चाहिए। उसको मैं बटर लगा रही हूँ मोल्ड को। So greasing the tray is very important, the aluminium mold. If you do not grease it, your cake is not going to come out well. It's going to get stuck. तो ये हो गया। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये हमारा बैटर। So for this much quantity of recipe, 6-inch mold is perfect. यस, If you're going to double the recipe, you should go in for 8-inch mold. So whenever you increase the quantity by double, increase the size of your mold by 2 inches. So this is going to make half kilo cake or 1 kilo cake. ½ किलो केक। ये क्रीम होने के बाद ये केक ½ kg का हो जाएगा। ये प्रोपोर्शन आपको ध्यान में रखना है, इस प्रोपोर्शन के साथ जाना है। 1 kg चाहिए तो प्रोपोर्शन विल बी डबल। And how much time do we have to bake this? अभी हमें 30 मिनट्स लगेंगे बेकिंग को ऑन लो फ्लेम। ओके, Okay, so the gas is properly preheated, and now I'm going to take you guys inside my kitchen and I'll show you with a close up what's happening. So here, this has been placed inside. It's dry heat, it's very hot. The lid has been placed and now the flame has been lowered. All right. So we're going to check after 30 minutes. We're not unnecessarily going to open the lid. And a glass lid is very nice. It's a toughened glass. So you can take a look as to how the cake is baking. So then we move on to the next. Now this is an OTG oven here. Very simple. You have a temperature mode, you have function, you have timer. So we are going to use the bake mode. बेक मोड पे हमें रखना है। 120 डिग्री पे हमें प्रीहीट करना है अवन को। So switch it on for 10 minutes. For 10 minutes.
ऑलराइट, मिडिल रैक पे रखा है मैंने, ये देखिए मिडिल रैक पे है, मिडिल रैक पे ही रखना है आपको। एंड कैन वी यूज दिस सेम रेसिपी फॉर माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन? हाँ, Yes, सेम you can. टेम्परेचर सेम टाइमिंग। All right. So once this is, so we have kept it off preheating now, and we will move in for the other recipe, that is the chocolate sponge cake. Here is the vanilla. Now we are going to show you the chocolate. So let's go back to the workstation. All right. So here we are at the workstation. चलो अब हम बनाते हैं कोको स्पंज। कोको स्पंज में हम यहाँ पे मैदा जो लेने वाले हैं ड्राई मिक्स में सिर्फ हाफ कप मैदा आएगा। 2 टेबलस्पून एंड 1 टीस्पून वेनिला में जो हम मैदा ले रहे थे उसको कट करके वहां पे उसी क्वांटिटी में हमें कोको पाउडर डालना है। That's it. So very simple recipe to remember. तो हमें यहाँ पे सिर्फ हाफ कप मैदा लेना है। ये देखिए, ये मैंने लिया हाफ कप मैदा। She's tapping to ensure that everything falls into the mixing bowl properly. उसके बाद हमें चाहिए कोको पाउडर, 2 टेबलस्पून एंड 1 टीस्पून ऑफ कोको पाउडर। So cocoa powder can be Wakefield or Caliboo or Bakersville, but use a Morday. good quality Morday. So that is 2 tablespoon. और हमें डालना है 1 टीस्पून। Even the Malaysian cocoa powder is good. A good quality cocoa powder will ensure that your chocolate sponge cake comes out really nice. उसके बाद हमें लेना है यहाँ पे, For that matter, even Cadbury is good, but Cadbury is a little light in color. हाफ टी स्पून हमें लेना है बेकिंग पाउडर, बाकी का सब सेम टू सेम है। फिर उसके बाद 1/4 टीस्पून हमें लेना है यहाँ पे बेकिंग सोडा। ये हो गया हमारा ड्राई मिक्स। ओके, इसको फीड करते हैं हम। While you're sieving, just ensure that nothing falls outside the mixing bowl because it's a balanced and perfectly measured recipe. If the measurements go haywire, your cake recipe will fail. ये हो गया हमारा ड्राई मिक्स। So this is the close up, this is the dry mix. अब वेट मिक्स के लिए मैंने ये दूसरा बोल ले लिया। इसमें मुझे सबसे पहले लेना है 100 ग्राम। So now why can't we mix everything in one bowl? Can we tell our students? एक्चुअली कैसे है, ये जो वेट मिक्स है अच्छे से मिक्स होना चाहिए वो। अगर हमने एक ही बोल में सब लिया तो ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। Okay, so stick to the rules. Take a separate bowl for dry ingredients and for your wet ingredients. उसके बाद 25 ग्राम्स ऑफ अमूल बटर। उसके बाद हमें चाहिए पाउडर शुगर, थोड़ी ज्यादा डाल सकते हो यहाँ पे, कोको पाउडर की वजह से थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। So that is almost 3 teaspoon you have taken. हाँ, अब इसको हम मिक्स करते हैं अच्छे से। So if you look at our cake videos, you know, we are not doing any cut and fold technique as such. It's random mixing. You just have to ensure that it's a homogeneous uniform mix. It's all come together. That's it. And if the quantity is less, you definitely don't need to use an electric beater. A spatula works perfectly fine. So here, look at this mix. It's ready. उसके बाद हमें लेना है ड्रिंकिंग सोडा 1/4 कप। Use active soda. उसके बाद अब ये जो ड्राई मिक्स है ये हम मिक्स करेंगे इसमें सब। Ensure out every single particle comes into the mixing bowl. अब इसको हम मिक्स करते हैं। So in the beginning, mix gently till it all comes together. And now take it from the sides. ये हो गया। अब इसको हम बटर लगाते हैं मोल्ड को।
I guess this also 6 inch. 6 inches. Greasing has to be done on all the sides. Now look at the consistency of this particular batter. This is comparatively smoother compared to the vanilla. This is because of the cocoa powder that's used here. Look at the consistency here. And always one important point, always taste your batter before you put it in the oven. By chance you must have skipped out sugar, you can still correct it. Sudha, are you going to tap the mold or not? नहीं, जरूरत नहीं है, स्पैचुला से ही हम स्प्रेड करेंगे क्योंकि बैटर जो है वो थिक है. थिन बैटर के लिए टैपिंग एसेंशियल है, थिक बैटर के लिए कोई जरूरी नहीं. तो ये हो गया, इसको मैं ओवन में डाल रही हूँ. अब मैं इसको 160 है. हाँ, बेक एट 160 डिग्री पे फॉर हाफ एन आवर. Okay, so now the baking temperature is 160 degree, and after 30 minutes we are going to check the cake. Okay, so that there's one question. Just tell me, why do sometimes cake sink or they become flat? So what are the mistakes that happen here in these recipes? इस रेसिपी के साथ अगर आप जाओगे और आपका केक सिंक हो रहा है या बैठ रहा है, तो फिर एक तो आपका टेम्परेचर इशू है. ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो हो सकता है, या फिर आप बार बार अवन का ढक्कन खोल रहे हो तो भी ये हो सकता है, या फिर अगर आपने गैस पे रखा है और अगर आपका लिड जो है वो टाइट नहीं है, अगर स्टीम बाहर जा रही है तो भी ये हो सकता है. तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बेकिंग के वक्त कि बार बार आपको ढक्कन खोल के देखना नहीं है. 30 मिनट्स आपको रुकना है. 30 मिनट्स होने के बाद फिर आपको चेक करना है. And how do you know कि cake is ready, it's done? How do you know? 30 मिनट्स में ऑलमोस्ट केक हो ही जाता है. 30 मिनट्स होने के बाद आप ढक्कन खोलो, एक टूथपिक डाल के देखो. अगर वो क्लीन आती है तो समझो कि बेक हो गया है. अगर वो स्टिकी आती है तो और 5-10 मिनट के लिए रखो. So if the skewer is clean, do we immediately remove the cake from the oven? हाँ. So we don't let it keep inside. So these are some of the mistakes that students do, and we have spoken about it. क्रीम बीटिंग में है क्या? सेव करो वीडियो. गनाश कर. Direct get this. अब हम अगली रेसिपी के साथ जाते हैं. जब हम केक्स के लिए फिलिंग बनाते हैं या फ्रॉस्टिंग करते हैं तब हमें गनाश की जरूरत पड़ती है. ठीक है, या फ्लेवर कुछ बनाते हैं अलग, तो मैं गनाश आपको सिखाती हूँ. गनाश क्या है? तो गनाश के लिए सबसे टाइट नहीं है, अगर स्टीम बाहर जा रही है तो भी फिलिंग बनाते हैं या